खसरे और हैजा में आधा गांव बीमार था। कुछ ने दम तोड़ दिया, कुछ ने गांव छोड़ दिया। मेरी सबसे पक्की सहेली भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। दिन और रात अब दोनों ही सुनसान रहते। विरहा की मायूसी अब हर घर में थी। अनाज की तंगी और भूख की मारामारी में दो वक्त का गुजारा भी मुश्किल ही रहता। अगर रोटी मिल जाती तो हकीम और दवा की कोई सोचता भी। धीमे धीमे औरतों ने गहने बेचे, फिर घर के बर्तन, फिर खेती की छोटी सी वो आखिरी ज़मीन भी। और अब शायद घरों की भी बारी थी। वो बेजुबान मासूम पशुओं ने भी हार मान ली। कुछ अपने मालिकों के घर में दम तोड़ दिए तो कुछ प्रकृति के हवाले छोड़े जाने पर उन बंजर ज़मीनों में सड़ते रहे। ये देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, पर हमारे गांव में लड़ाई सदियों से अब तक सिर्फ एक सी ही रही, गरीबी। आज़ादी क्या होती है, इसकी हमें ज़रूरत है भी या नहीं, हम में से कोई नहीं जानता था। हम गरीबी और भूख के गुलाम हमेशा से थे, और हमारी पीढ़ियां भी। सरकार का रुख हमारे गांव कभी मुड़ा ही नहीं, ना ही आज़ादी की जंग का। पर हाँ, हमारी गरीबी पहले से भी ज़्यादा बढ़ती रही। हम बीमार पहले भी होते, पर अब लाइलाज होने लगे। हमारे पशुओं की पसलियां पहले भी उनकी चमड़ी के भीतर ही दिखती, पर अब जो धरती पे गिरते तो फिर कभी न उठते थे। घर में चुन्नू भी खसरे का शिकार हो गया। माँ बाबा भी एक एक करके दिन गुजार ही रहे थे। सबकी मेहनत जोड़ने के बाद भी कभी रोटी का बंदोबस्त हो पाता तो कभी नहीं। मैं 12 साल की अल्हड़ सी लड़की अपने दोनों हमजोली को बीमारी से लड़ते बस देखती रही। मैं चाहती थी कि उनका दर्द हर लूं, पर मेरी उम्र मेरा बैर नहीं, बल्कि सिर्फ गरीबी थी। कड़ी दोपहर में मैं भी निकल पड़ी रोटी की तलाश में, इस उम्मीद में कि शायद आज चुन्नू, माँ बाबा और मैं भूखे ना सोएं। क्या मालूम, भरे पेट से चुन्नू फिर से ठीक हो जाए, और मेरी सहेली भी। खेत भी वीरान थे, जैसे कांटों और सूखे पत्तों की बेजान कालीन थी। कुछ दूर और चलने के बाद दूसरे गांव के ठाकुरों की ज़मीनें थीं, जिनकी फसलें अब भी जवान थीं। उधर हम अछूतों का जाना मौत को गले लगाना था, और मौत भी ऐसी जो सिर्फ हमारी बदनसीबी थी और किसी जानवर या इंसान की नहीं। उनके खेतों में पहरा रहता था किसी न किसी रखवाले का। हिम्मत तो न थी मुझ 12 साल की गंवार में, और चुन्नू का चेहरा याद आता तो लगता अब सबसे लड़ जाऊंगी। ज़्यादा अक्ल न थी मुझ में, पर तरकीब मैंने भी बुन ही ली। मैं देर तक तपती धूप में छुपकर उनके रोटी पानी और विश्राम का इंतज़ार करने लगी। फिर जब वो वक्त आया, मैं दबे पांव चूहे की तरह उनके खेत के पीछे वाले हिस्से में छुप गई। मैं फसल तो नहीं चुरा सकती थी, पर सोचा शायद कोई फल या सब्जी मिल जाए। दिल की धड़कनों से तेज अब मेरे हाथ चलने लगे कि बस मिल ही जाए मुझे वो खजाना जिसके लिए मैं मौत से लड़ने आ गई। मेरे हाथ लग ही गया एक फूट। वो मेरे बाजुओं की ताकत से भारी था, इतना बड़ा कि मैंने सोचा भी न था। उस पर चटकने की धाराएं भी थीं। वो उस पल मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ थी। शायद बाबा के हाथ की खीर जो उन्होंने चुन्नू के पैदा होने पर बनाई थी, ये उससे भी ज़्यादा दिलकश था। शायद वैसे जैसे जब मैं, चुन्नू और मेरी सहेली मीना हम सारी दोपहर खेलने के बाद पानी की तलाश में कभी कभी शाम निकाल देते, और फिर जब पानी मिलता तो उसी से ही पूरा पेट भर लेते। ये खुशी कुछ कुछ वैसी थी जैसे बस यही पल है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं। मैं उसे अपने कुर्ते के नीचे अपने दोनों हाथों से बड़ी एहतियात से छुपाए उसे ले जाने को तैयार थी। झाड़ियों से घूम के मैं जाने लगी। वो खुशी की लहर जो मेरे सीने में दौड़ रही थी, वो अचानक ही थम गई, एकदम अचानक। ये वैसा नहीं था जब मेरा पैर पेड़ की सबसे ऊंची डाली से फिसला और मैं औंधे मुंह भूसे के ढेर पे गिरी थी।
ये खौफनाक था, इतना कि मेरे पैर जम गए थे। मेरा बदन ठंडा पड़ चुका था, फिर भी मेरे माथे से पसीना चेहरे पे बहा जा रहा था। वो एक धक्का था जिसने मुझे ज़मीन पे पटक दिया। मेरे हाथ से फूट गिर के थोड़ी दूर जा गिरा। मैं कुछ देखती, सुनती, समझती या चीखती, मेरे मुंह पे एक हाथ बड़ी ज़ोर से दबा था और एक दूसरा आदमी मेरी छाती को ऐसे मसलने लगा जैसे बाबा ने घर में घुसे सांप का मुंह और शरीर दबाया था, जब तक उसे काबू में ना कर लिया। मुझे पता नहीं मेरे छातियों में फोड़ा कब से था, जो उस पल ऐसा दर्द दे रहा था जो शायद माँ बाबा के फूंक से भी न जाता। उसने एक झटके में मेरी शलवार खोली और शायद अपनी रखवाली वाली लाठी मेरे शरीर में डाल दी। मैं कुछ देख तो ना सकी, पर वो दर्द असीम था। मेरा जिस्म गीला था, शायद मेरे लहू से जो नीचे की मिट्टी उसे पीती जा रही थी। वो मेरे ऊपर था, मुझे नोचता रहा, काटता रहा, और उसके रुकते ही वो दूसरा आदमी जिसने मेरा मुंह दबाया था, अब वो मेरे ऊपर था और उसने भी रखवाली का डंडा मेरे शरीर में या मेरी अंतड़ियों में डाल दिया। वो दर्द बयां नहीं हो सकता। वो लहू कितना बहा, इस बार न माँ थाम सकी न बाबा। वो जब उठे, मेरे ज़ुबान में न शब्द थे न चीख। आँखों में ख्वाब था न कोई तस्वीर, जहन में न कोई बात थी न कोई पुकार। मेरे शरीर में उस पल न रूह थी न लहू कोई बहने को बाकी अब। उन्होंने अपने कपड़े सीधे किए और जेब से 25 पैसे निकाल मेरे जानिब फेंके और सूरज की तीखी रोशनी में गुम हो गए। उस 25 पैसे को छू के मेरे जहन ये न था कि मैं घर जाके माँ बाबा को शिकायत लगाऊं या फ़िलहाल के लिए बस दर्द को आंसुओं में बहाऊं। मुझे मालूम था तो बस इतना कि उस 25 पैसे और फूट से चुन्नू का पेट कुछ दिन तक भरेगा और वो अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। उसकी हंसी एक तस्वीर बन के आंखों पे जब छाई तो मुझ में भी बला की ताकत आ बसी। मैं उठी, अपनी खून से सनी शलवार को कमर पे कसा, जो धूप की तप में अब तक सूख चुकी थी। कुर्ता सीधा करके बड़ी हिम्मत से उस फूट को उठाया और 25 पैसे अपनी मुट्ठी में दबाए गांव के बाहर एक दुकान पर गई। दुकानदार ने मुझे 1 किलो चावल और 1 किलो आटा दिया और बचे हुए 3 पैसे मेरी हथेली में सरका दिए। मुझे ही नहीं पता उस रोज़ मैंने क्या खोया और क्या नया पाया। मैं क्या थी और क्या बन गई, पर उस रोज़ से अब तक मेरे घर वालों को 2 वक्त की रोटी मिल ही जाती और मेरे शरीर की पीड़ा हर बार के साथ कम होती गई। शायद मुझे उस दर्द की आदत पड़ गई थी, या शायद अब भूखे ना सोने की। हाँ, वो अलग है कि अब मैं भूखी न थी किसी रात, पर नींद इन आँखों में कभी अब आई ही नहीं।